नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्यः। टीजीटी परीक्षा संस्कृत के लेकर के जो अपनी तैयारी चल रही है उसमें संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का आज अपना तीसरा दिन, जिसमें प्राकथन के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में संस्कृत की व्याकरण के लिए प्राकथन का मतलब उस भूमिका स्वरूप जो शब्द बताए गए, जो व्याकरण के लिए विवेचना की गई, जो विश्लेषण किया गया था, उनकी चर्चा अपन पिछले 2 वीडियो से करते आ रहे हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राकथन का जो तीसरा पार्ट है उसका प्रारंभ करने वाले हैं। किसी भी विषय को पढ़ने से पूर्व उसकी भूमिका उस विषय को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण अंग कार्य करती है। संस्कृत व्याकरण इसी पुस्तक को आधार मानकर टीजीटी का जो महत्वपूर्ण कोर्स बनाया है उसमें कहीं न कहीं इस प्राकथन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। यदि अपन प्राकथन को आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक और मन से अध्ययन कर लेते हैं तो इसका निश्चित ही लाभ परीक्षा में या आगे व्याकरण के जो बिंदु पढ़ने वाले हैं उनका कहीं न कहीं योगदान जरूर रहेगा। तो किसी भी विषय को पढ़ने से पूर्व विषय प्रवेश के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए होते हैं उनका बहुत बहुत योगदान रहता है। आज अपन प्राकथन और सारी बातें जो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी या बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पुस्तक को आधार मान के जो बताई जा रही है उनका अध्ययन अपने को विशेष प्रकार से करना है। कभी कभी छोटे छोटे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्माण इसी प्राकथन से हो जाता है, तो विषय को गहराई से अंदर से नहीं पढ़ करके बाहर से ऊपरी और सरलतम व्याकरण का भी यदि अध्ययन अपने द्वारा कर लिया जाता है तब भी अपन परीक्षा में अधिक से अधिक अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज अपन इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि पाणिनि के द्वारा जो संज्ञाएं और परिभाषाएं, तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि संज्ञा परिभाषा को लेकर के अष्टाध्यायी का जो पहला अध्याय है वो इसके लिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसी अंग को आश्रित मान करके संज्ञा और परिभाषा में इस टीजीटी परीक्षा को आश्रित मानकर संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में किन किन संज्ञाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उन संज्ञाओं का विवेचन आज अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो देखते हैं कि संज्ञाएं, परिभाषाएं प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई है। इनमें से कुछ पाणिनि की स्वयं की बनाई हुई और कुछ उनके पहले से चली आई है, कुछ मुख्य मुख्य यहाँ दी जाती है। ऐसी संज्ञाएं या ऐसी परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं ऐसी है जिनका निर्माण पाणिनि के द्वारा किया गया, कुछ परिभाषाएं ऐसी है जिनका निर्माण अन्य किसी कवियों के द्वारा किया गया। उनमें से कुछ संज्ञाओं का चयन करके इस पुस्तक में उसको स्थान दिया है। इस पुस्तक में जिन संज्ञाओं का स्थान दिया है उन संज्ञाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से ये सारी संज्ञाएं अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान या योगदान रखती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना विषय और पढ़ते हैं कौन कौन सी संज्ञाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले एक संज्ञा आई है वृद्धि। सूत्र दिया है वृद्धिरादेश, और वृद्धिरादेश में देखो लिखा हुआ है आ, आई, औ की वृद्धि संज्ञा होती है या को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। इसका विवेचन करते हैं। सबसे पहले बातें ध्यान रखनी है 2 कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तब अपन बताएंगे कि वृद्धि रादेश सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है और वृद्धि रेचि नामक सूत्र से वृद्धि संधि होती है।
बात करते हैं वृद्धि संज्ञक वर्णों की, तो वृद्धि राधेज नामक सूत्र से 3 प्रकार के वर्ण आते हैं। एक आ, दूसरा आई, तीसरा औ। कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या होती है, तब अपन उसका समाधान क्या देंगे? 3 ऐसे वर्ण आ, आई, औ जो वृद्धि संज्ञक वर्णों के नाम से जाने जाते, और वृद्धि संधि करने का सूत्र वृद्धि रेची, लेकिन वृद्धि संज्ञा करने का जो सूत्र होता है वह वृद्धि राधेच होता है। अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने जब अष्टाध्यायी प्रकरण की बात करते हैं, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र आता है वृद्धि राधेच, और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र आता है मित्रों अ। बात करते हैं कि पाणिनि के द्वारा सर्वप्रथम इस वृद्धि राधेच सूत्र का ही चयन क्यों किया गया? अ सूत्र जो अंतिम में दिया है 8वें अध्याय के 4थे पाद का 68वां सूत्र अ, और पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र आता है वृद्धि राधेच। तो क्यों न अ को पहले बैठा दिया जाता हो? ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो कारण ये कि किसी कवि अथवा लेखक अथवा किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब किसी नवीनतम कार्य का प्रारंभ किया जाता है, या कोई पुस्तक की रचना की जाती है, या किसी ग्रंथ को रचा जाता है, तो कवि अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने कार्य में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आए, इस हेतु कवि सर्वप्रथम उसमें मंगलाचरण की बात करता है। धरती पर जितने भी कवियों ने अपनी कृतियां लिखी, सारे व्यक्तियों ने अपनी पुस्तकों में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई मंगलाचरण लिखा है। जब मंगलाचरण की बात आती है तो 3 प्रकार के मंगलाचरण, एक आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। वृद्धि संज्ञा की यदि बात की जाती है कि वर्णों की संख्या कितनी होती, तब भी अपना उत्तर कितना हो जाएगा? 3। और वृद्धि संधि करने का सूत्र पूछेगा तो वृद्धि रेची। ये इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या अपन जब संधि के बारे में अध्ययन करेंगे तब करेंगे। अभी केवल अपने को इतना सा ध्यान देना है कि वृद्धि राधेच सूत्र से वृद्धि संधि होती है और वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? आ, आई, औ। तब अपन देख रहे हैं अभी कि किसी भी कवि ने मंगलाचरण की बात की है हर अध्याय में, मतलब हर अपने ग्रंथों में, पर धरती पर एकमात्र एक ऐसे कवि हुए पाणिनि जिन्होंने अपनी पुस्तक में कहीं पर भी मंगलाचरण की बात नहीं करी। अब कहने का तात्पर्य हुआ कि उन्होंने यदि मंगलाचरण के लिए कोई श्लोक नहीं लिखा, लेकिन व्याकरण में अपनी महत्ता देने वाले धरती पर एकमात्र महत्वपूर्ण व्याकरणाचार्य जिन्होंने अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए व्याकरण के सूत्रों के द्वारा ही मंगलाचरण करने की कामना करी, इसीलिए पाणिनि ने सबसे पहला सूत्र लिखा वृद्धि राधेच। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए आप लोगों से कि वृद्धि राधेच सूत्र कस्मिन अर्थे प्रयुक्तम, तो अपना उत्तर क्या होगा? मंगलार्थे प्रयुक्तम। मंगलाचरण की मंगल अर्थ की कामना के लिए आचार्य पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र क्या लिख दिया गया? वृद्धि राधेच लिख दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए थोड़ा सा कि कभी पूछ लिया जाए कि वृद्धि राधेच सूत्र, वृद्धि राधेच सूत्र कहाँ लिखा हुआ? अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का पहला सूत्र लिखा है यहाँ पे। वृद्धि ही आत धन ऐच। अब ऐच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं तो अपने को पता है। एक आता है आई, तो दूसरा आता है औ। आत में पीछे त अक्षर लिखा है, तब सूत्र आता है
तपरः तत्कालस्य। सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी वर्ण के साथ में यदि आप त वर्ण का प्रयोग कर दोगे तो वह अक्षर उसी काल में रहता है। त में क्या मिला हुआ साथ में आ, इसका मतलब केवल और केवल आ वर्ण की ही गणना की जाती है, यहाँ पे अ वर्ण की गणना नहीं की जाती। पाणिनि शिक्षा पद्धति में जब वर्णों के प्रकार पढ़े जाते कि जब अ वर्ण के अपन 18 भेद करते हैं तब उस स्थान पर जाकर अपने को अ के साथ में आ भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन सूत्र का हम ले लिया जाता है त परः तत्कालस्य। सूत्र क्या करता है कि यदि आप किसी वर्ण के साथ में जब त वर्ण का प्रयोग करते हो तब वह वर्ण उसी काल में, यदि ऋष्व है तो ऋष्वी रहेगा, दीर्घ है तो दीर्घी रहेगा, प्लुत है तो प्लुति रहेगा। कभी भी वर्ण आपस में नहीं जुड़ेंगे। ऋष्व के 6 पे तो 6 ही गिने जाएंगे, दीर्घ के 6 तो 6 ही गिने जाएंगे, प्लुत के 6 तो 6 ही गिने जाएंगे। यह काम करता है तपरः तत्कालस्य। तो वर्धी राधेश में केवल और केवल आ की बात आई थी 2, ठीक है। अब वर्धी संज्ञक वर्णों की बात आती है तो अपने पास में 3 वर्ण हो जाएंगे। एक होता आ, दूसरा होता ऐ और तीसरा हो जाएगा औ। ये 3 वर्ण हो जाते हैं जो वृद्धि संज्ञक वर्णों के नाम से जाने जाते हैं। अपने को ये ध्यान रखना है कि वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब हम उसका उत्तर क्या देंगे। 3 होता है। कौन कौन से होता है? एक होता है आ, दूसरा होता है ऐ और तीसरा होता है औ। ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्णों के नाम से जाने जाते हैं। और वृद्धि संज्ञा करने का काम कौन सा सूत्र करता है, तब अपना उसका उत्तर क्या देंगे, वृद्धि राधेश देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्रम में। अगला सूत्र आ रहा है गुण संज्ञा करने का। क्या सूत्र आ रहा है? गुण संज्ञा करने का। अब गुण संज्ञक वर्ण का नाम आता है मित्रों अदेंग गुण, जो काम करता है संज्ञा करता है। क्या करता है? संज्ञा। अब संज्ञा के साथ में यदि बात आ जाए कि गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तब अपन बात करते हैं कौन सा सूत्र आ जाएगा, आद गुणः। सूत्र कौन सा आएगा? आद गुणः सूत्र करता है गुण संधि, और आदेंग गुण जो सूत्र आता है वो कौन सा काम करता है, गुण संज्ञा करता है। अब देखना इधर पहले अध्याय के पहले पाद का 45वां सूत्र, गुण संज्ञक वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? 3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 3। जैसे अपन ने देखा है भी कि वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 3, आ, ऐ, औ। यथावत उसी प्रकार गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होगी? 3, अ, ए, ओ लिखा है। यहाँ पे देख लेते हैं अपन अदेंग गुण में क्या लिखा है। सूत्र का नाम लिख रखा है अदेंग गुणः। क्या लिखा हुआ है? अदेंग गुणः। अब यहाँ पे क्या लिखा है तो उसको देखते अपन। लिखा है अत धन एंग धन गुणः। क्या लिखा है? अत धन एंग धन गुणः। अभी अपन ने चर्चा करी कि अत का मतलब होता है अ, एंग में 2 अक्षर आते हैं, ए और दूसरा आता है ओ, की कौन सी संज्ञा हो जाती है? गुण संज्ञा हो जाती है। ये अपने को देखना है। ठीक है, अब अत लिखा है, इसका मतलब केवल यहाँ पे आ स्वीकार नहीं होगा। आ स्वीकार का होगा आ के साथ में, तो यहाँ पे लिखा है आत गुणः, कि अ के साथ में आ भी जुड़ जाता है। तब जब संधि की बात आती है तो अपन लिखते हैं कि आ के साथ में यदि ई आती है तो वहाँ पे ए बनता है, और आ के साथ में यदि ऊ आता है तो ओ बनता है। तब संधि करने का काम कौन सा सूत्र करता है? आद गुण। और संज्ञा करने का सूत्र कौन सा काम आता है? अदेंग गुणः काम लिया जाता है। तो कभी प्रश्न पूछ लिया जाए अदेंग गुणः इति सूत्रेण संज्ञा भवति तो गुण, गुण संज्ञा केन सूत्रेण भवति तो अदेंग गुण, अदेंग गुण इति सूत्रेण कति वर्णः स्वीक्रियते? 3 वर्णः स्वीक्रियते। अ, ए, ओ। या गुण संज्ञक वर्णः कति भवन्ति? 3 वर्णः गुण संज्ञक भवन्ति, अ, ए, ओ।
ये बातें अपने को छोटी छोटी ध्यान में रखनी है, क्योंकि संज्ञा को लेकर के जब भी प्रश्न पूछेगा तो या तो सूत्र पूछा जाएगा, या इसका उदाहरण पूछा जाएगा, या इसका नाम पूछा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, इसको आगे क्रम में बढ़ाते हैं। आगे लिखा हुआ आ रहा मित्रों, संप्रसारण संज्ञा, सूत्र आ रहा है एक्यणः संप्रसारणम, संप्रसारणम य व र ल के स्थान पर ई उ री का हो जाना संप्रसारण कहलाता है। देखते हैं इसके बारे में। लिखा है एक और यण। अब देखो, जब अपन संधि पढ़ते हैं, कौन सी संधि पढ़ते हैं? यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या कहता है? तो अपने को ज्ञात है, यण संधि का सूत्र आता है इको यणची। क्या सूत्र आता है? इको यणची। अब ध्यान देना, इको यणची क्या करता है? दो प्रत्याहार यहाँ पे, एक एक, दूसरा है यण। पहला प्रत्याहार इक के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है? यण आदेश होता है। इक के अक्षर लिखते हैं ई उ री ली। य व र और ल। अब अपने को ध्यान देना है कि इको यणची क्या करता है? इक के स्थान पर क्या कर देता है? यण आदेश करता है, जब पीछे असमान स्वर हो तो। ई के पश्चात यदि असमान स्वर आ रहा, ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल। जब एक के स्थान पर यण आदेश होता है तो संधि कौन सी कहलाती है? यण कहलाती है। अपन चर्चा करेंगे इज्ञण संप्रसारण की। जब अपन बात कर रहे हैं तो क्या कहता है? ये कहता है कि यण पहले लो, के स्थान पर एक आदेश हो जाए। क्या हो जाए? कि पहले यण वर्ण आ जाए, यवरल आए, उसके स्थान पर यदि ई उ री ली इक वर्ण आदेश होते हैं, ऐसा जो काम होता है वह काम क्या कहलाता है? संप्रसारण कहलाता है। अब ध्यान देना, ऐसा काम कहाँ होता है? ऐसा काम होता है जैसे अपने धातु लिखी वच प्लस प्रत्यय लगाया कत। ठीक है, वच धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं? कत प्रत्यय लगा रहे हैं। कत प्रत्यय में क चला जाता है, पीछे क्या शेष रहता है? त। च में चजो को गिनो तो से क आदेश, और पीछे बचा है अक्षर वो। अब ध्यान देना कि अपन ने यहाँ पे ऊ से क्या बनाया था? व, और वह को संप्रसारित करेंगे तो पूर्व की पहले की गति उसको प्राप्त हो जाती है, पहले की स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। तो पहले की स्थिति प्राप्त होगी तो वो के स्थान पर क्या बन जाएगा? ऊ। अब अपने पास में जिस शब्द का निर्माण होगा वह शब्द कौन सा हो जाएगा? उक्त हो जाएगा। और वच के साथ में यदि अपन कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तब अपने पास में जिस शब्द का निर्माण होगा वह कौन सा हो जाएगा? उक्तवान हो जाएगा। दूसरा एक उदाहरण और देखते हैं। धातु लिखी मैंने यज प्लस धातु लगाया, प्रत्यय लगाया मैंने कत। कत में त शेष रहता है, जम श, और यह को प्राप्त होता है ई से,
यह कब बनाएंगे, इधर ई आदेश हो जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया बाद में के प्रत्येक प्रकरण में अध्ययन करेंगे। अब अपने को ये देखना है कि ई के स्थान पर क्या हो रहा है, यह, तो अपने शब्द का निर्माण क्या हो जाएगा, यह। और यदि आप पूरे शब्द के बारे में देखना चाहते हो, इस प्लस कत से जिस शब्द का निर्माण होगा वह शब्द कौन सा हो जाएगा, इष्ट शब्द का निर्माण हो जाएगा। कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इष्ट शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है, तो यज धातु वहां पे प्रयुक्त हुई है। ये ध्यान रखना है कि एक एक स्थान पर जब यण आदेश होता है तो प्रक्रिया इको यणति में यण संधि कहलाती है। लेकिन यण का उल्टा पूर्व में जो शब्द जो वर्ण प्राप्त है उसका मूल रूप वापस प्राप्त हो जाना, वापस उसको प्रसारित कर देना, ऐसा काम जहाँ किया जाएगा वह प्रक्रिया अपने क्या कहलाएगी, संप्रसारण कहलाएगी। यह अपने को ध्यान देना है। ये वापस प्रसारित करने का काम करता है, एक गणः संप्रसारण करता है, ठीक है। बात करते हैं आगे। अगला सूत्र लिखा है अपने पास, आन देखो कि अचो अंत्यादि टी किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद में कोई व्यंजन हो तो वह भी टी कहा जाता है। जैसे शक में क का प्रकार और मनस में अ की या अस की टी संज्ञा है। अब अपन इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पे, मनस धन ईशा, मनस धन ईशा। एक उदाहरण में लिखता हूँ, यदि पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि। टी संज्ञा से तात्पर्य है अपना, टी संज्ञा से तात्पर्य क्या है, ध्यान रखना मित्रों, अंतिम स्वर का लोप, अंतिम स्वर का लोप। अंतिम स्वर का लोप करना है तो वह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, टी संज्ञा के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप देखिए, अब मनस धन ईशा जो शब्द लिखा है, यहाँ पे सवर्ण हलंत है, इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। स्वर मिला हुआ किसमें है, न में। न में क्या मिला हुआ है, अ। जब न से अ निकालेंगे तो ये स भी निकलेगा, पूरा पूरा शब्द निकल जाएगा अस। इस अस की संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा हो जाएगी, टी। टी संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तब वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अब मनस में अस चला गया तो ये म न कैसा रहेगा, हलंत रहेगा। पीछे क्या जोड़ेंगे, ईशा जोड़ेंगे। अब न में जाकर क्या मिलेगी, ई, तो नी की मात्रा कैसी बड़ी, मिला देंगे। जिस शब्द का निर्माण होगा वह शब्द कौन सा हो जाएगा, मनीषा हो जाएगा। या ध्यान रखना, टी संज्ञा से तात्पर्य यदि कोई शब्द स्वरांत है तो स्वर हटा देंगे, यदि कोई शब्द व्यंजनांत होता है तो व्यंजन से पूर्व में जो स्वर होता है उसको स्वीकार करके उसके साथ व्यंजन का भी लोप कर दिया जाता है। देखते पतत धन अंजलि में यहाँ पे त व्यंजनांत है और यहाँ पर अपने को क्या देखना है, व्यंजन देखना है। व्यंजन देख लिया, स्वरांत नहीं है, लेकिन स्वर कहाँ मिला हुआ, त। अब त से अपन क्या निकालेंगे, अ। लेकिन ये लोप किसका करेगा, पूरा अत। इस पूरे अत की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। शब्द पत में अ चला गया तो अब यहाँ पर शब्द कैसा रहेगा, त हलंत। और पीछे कौन सा शब्द जोड़ देंगे, अंजलि जोड़ देंगे। और अब इसको मिलाएंगे, त में अ तो त पूरा बनेगा, फिर इसको जली मिला देंगे, कौन से शब्द का निर्माण हो जाएगा, पतंजलि शब्द का यहाँ पे क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखना कि जहाँ अंतिम स्वर को हटाया जाता है या अंतिम स्वर का जहाँ लोप कर दिया जाता है वह हमेशा टी संज्ञा के नाम से जाना
जाता है। यह बात अपने को ध्यान में रखनी है। आगे आ रहा है अचो अंत्याद पूर्व उपदा संज्ञा कौन सी है? उपदा संज्ञा। अब परीक्षा में ध्यान रखना है अपने को, दो प्रकार के प्रश्न, अचो अंत्याद, कोई खालिस्तान छोड़ देगा तो खालिस्तान में क्या भरेंगे? उपदा। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि उपदा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो अचो अंत्याद पूर्व उपदा। कहता है कि अंतिम वर्ण स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है कि तुरंत पहले आने वाला स्वर या व्यंजन क्या कहलाता है? उपधा कहलाता है। मैं एक शब्द लिखता हूँ आपके सामने, मैं उदाहरण लिखता हूँ जैसे पाठ। मैंने पाठ लिखा तो ठ जो है वो व्यंजनांत है, ठ से पहले क्या आएगा? पा में क्या मिला? वो आ, उपधा। धातु लिखी मैंने पट, पट धातु कैसी है? व्यंजनांत। व्यंजनांत होने के बाद पहले कौन सा वर्ण है? प, प उसका क्या कहलाएगा? उपधा कहलाएगा। शब्द लिखा है अपन ने राम। अब राम के जब शब्द का टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा? रा, आ, म, अ, स्वरांत हो गया। अब ये स्वरांत हुआ है, इसकी उपधा में क्या हो जाएगा? म। ठीक है, इसका उपधा क्या कहलाएगा? म। तो ये म जो है वो इसका क्या कहलाएगा? उपधा। अंतिम स्वर या अंतिम व्यंजन वर्ण से पहले का हुआ है। अंतिम वर्ण कौन सा? स्वर भी हो सकता है, व्यंजन। उसके तुरंत पहले आने वाला स्वर भी हो या व्यंजन भी हो सकता है, को किस नाम से जाना जाता है? उपधा के नाम से जाना जाता है। कोई शब्द दे रखा है, कोई धातु दे रखी है, उस अंतिम वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होता है वह उपधा संज्ञा या उपधा वर्ण के नाम से जाना जाता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। आगे आ रहा है प्रातिपदिक। मित्रों या ध्यान देना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रखी है कि प्रातिपदिक क्या होता है और किसको प्रातिपदिक नहीं किया जा सकता है। प्रातिपदिक संज्ञा करने के अपने पास में दो सूत्र हैं। एक सूत्र में लिख रहा हूं आपके सामने, देखो। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। दूसरा सूत्र है कृत तदित समासाश्च। ये 24 गलत लिखा, ये 45 नंबर का सूत्र है और ये 46 नंबर का सूत्र है। प्रातिपदिक संज्ञा करने के दो सूत्र, एक अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, दूसरा सूत्र आएगा कृत तदित समासाश्च। अब समझते दोनों सूत्रों में क्या अंतर है। लिखा है कि धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत के अतिरिक्त कोई शब्द जो अर्थ युक्त हो वह प्रातिपदिक कहलाता है। ध्यान देना है, कोई धातु, कोई प्रत्यय या प्रत्यांत के अलावा ऐसा कोई शब्द जिसमें कोई धातु या कोई प्रत्यय या कोई प्रत्यांत लगा हुआ नहीं हो, तो ध्यान देना है धातु प्रत्यय प्रत्यांत के अतिरिक्त होना चाहिए कोई भी ऐसा शब्द जिसमें कोई धातु, कोई प्रत्यय या कोई प्रत्यांत से अंत शब्द नहीं होना चाहिए। और शब्द कैसा होना चाहिए? अर्थ युक्त होना चाहिए। उसमें चाहे धातु नहीं हो, प्रत्यय नहीं हो, प्रत्यांत नहीं हो, लेकिन वो शब्द कैसा होना चाहिए? अर्थ युक्त होना चाहिए, अर्थवद होना चाहिए। तो वो शब्द कौन सी श्रेणी का माना जाएगा? प्रातिपदिक श्रेणी का माना जाएगा। इनके अतिरिक्त कृदंत, तद्धितांत और समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। कौन सी संज्ञा? प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होती है। लिखा है, एक सूत्र क्या कह रहा है कि ऐसा कोई शब्द जिसमें कोई धातु, जिसमें कोई प्रत्यय या प्रत्यांत वाला कोई शब्द नहीं हो, लेकिन वह शब्द कैसा होना चाहिए? अर्थवद होना चाहिए, अर्थ युक्त होना चाहिए। तो वह शब्द कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? प्रातिपदिक श्रेणी का हो जाएगा। तो प्रातिपदिक संज्ञा से बना हुआ शब्द कहलाएगा यदि वह अर्थ युक्त है तो। दूसरा सूत्र कहता है कि इसके अलावा, किसके अलावा?
इस धातु शब्द प्रत्यय के अलावा अर्थयुक्त से अलावा कौन से शब्द? एक शब्द जो कृदंत हो, कृदंत का मतलब धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय, तो नाम आ जाएगा कृदंत। कृत धन अंत, कृत का मतलब क्या होता है? धातु। दूसरा लिखा तद्धितांत का मतलब शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय। और समस्त पदों को यह संज्ञा प्राप्त होती है किसके द्वारा? कृत तद्धित समासाश्च नामक सूत्र से, कि कोई शब्द कृदंत का हो, कोई शब्द तद्धित का हो, या कोई समस्त पद हो। जैसे बात करते अपन किसी उदाहरण की, यदि किसी ने उदाहरण लिख दिया कि राज पुरुषः, क्या उदाहरण लिखा है? राजपुरुष। ये एक समासांत पद है, कैसा पद है? समास युक्त पद है, इसको भी प्रातिपदिक कहा जा सकता है। तद्धितांत मैं बात करता हूँ, शब्द लिखा अपन ने जैसे शिव के साथ में प्रत्यय लगा दिया अण, तो कौन से शब्द का निर्माण हो जाएगा? शैव शब्द का। शब्द लिखा है मैंने व्याकरण, शब्द क्या लिखा है मैंने? व्याकरण के साथ में भी प्रत्यय लगा दूं मैं यदि अण, तो कौन से शब्द का निर्माण हो जाएगा? वैयाकरण शब्द का निर्माण हो जाएगा। शब्द लिखा है मैंने, शब्द लिखा मैंने जैसे पटु, और पटु के साथ में यदि मैं तर प्रत्यय यदि भी तद्धितांत है, तो शब्द का निर्माण क्या हो जाएगा? पटु तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में श्रीमान में मतुप लगाया, श्री शब्द में शब्द क्या बन गया? श्रीमान बने। गो में मतुप लगाया, स्त्रीलिंग शुभ बनाए, क्या बनेगा? गोमती बनेगा। सारे प्रकार के तद्धितांत प्रत्यय और कृत में यदि पट में साथ में कट प्रत्यय लगाओगे, शब्द का निर्माण क्या होगा? पठित होगा। शब्द में कटवतु लगाओगे तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? कठितवान शब्द का निर्माण। तो ये सारे शब्दों का निर्माण जैसे अपन ने करा है, ये सारे शब्दों का निर्माण कहता जा रहा है कि यदि कोई तद्धित प्रत्यय हो या तद्धितांत हो या कृदंत वाले शब्द हो, सारे प्रकार के शब्दों को स्वीकार करके ये शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो कृदंत प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी हो सकते, तद्धितांत वाले शब्द भी हो सकते, कोई सामासिक पद भी हो सकते। उन सारे शब्दों को भी प्रातिपदिक के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, अब आगे समझाया हुआ है कि उदाहरण के लिए मानना है, उदाहरण के लिए अपने को समझना है कि अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम होने से यह व्यक्ति कैसा है? अर्थवान। यदि अपन ने जैसे नाम लिया कि राम, तो राम नाम लेते ही अपने दिमाग में एक छवि बन जाती है कि राम कौन? त्रेता युग में रघुनंदन, रघुकुल में जन्म लेने वाले दशरथ पुत्र कौन? श्री राम की बात हो रही है। तो वह राम, तो शब्द का जो निर्माण हुआ वह रम धातु से होता है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? धातु के अतिरिक्त, प्रत्यय के अतिरिक्त, प्रत्यांत के अतिरिक्त शब्द होते हैं, लेकिन वो अर्थवान होना चाहिए। यहाँ पे उस राम की चर्चा नहीं की जा सकती है। ये कह रहा है कि उस राम के अलावा, मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति जिसका नाम है राम, ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति नाम है राम सिंह या राम लाल, कोई भी व्यक्ति नाम राम कुमार है, तो राम उस राम का नाम नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उस राम का भी कोई न कोई अर्थ जरूर है, उसकी संज्ञा है, ये किसका पुत्र है, किसका पति है, किसका बेटा है, उसका कोई न कोई वहाँ पे क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। उस अर्थ को भी अपन प्रातिपदिक संज्ञा दे सकते, क्योंकि प्रत्यय से भिन्न, धातु से भिन्न होने के बाद में भी उस शब्द के से कोई न कोई वहाँ पे अर्थ स्वीकार किया जा रहा है। उसके विषय में न केवल यह धातु है न प्रत्यांत है, इसलिए प्रातिपदिक कहा जाएगा, क्योंकि राम शब्द लिखते तो विसर्ग लगा का है तो सु प्रत्यय लगाना पड़ता, धातु लगानी पड़ती, रम गए प्रत्यय लगाना पड़ता। यहाँ पे उस राम की चर्चा नहीं होने के कारण एक सामान्य कोई व्यक्ति है, लेकिन उस शब्द कैसा है? अर्थवद है, तब भी उसको प्रातिपदिक कहा जा सकता है। फिर एक किंतु जब राम अवतार के लिए होगा तब वहाँ पे रम धातु हो जाएगी,
गए प्रत्यांश से होकर कृदंत होने के नाते प्रातिपदिक कहलाएगा। इसी प्रकार रघु में यण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत शब्द कौन सा बन जाएगा? राघव बनेगा। वह कौन सा कहलाएगा? प्रातिपदिक कहलाएगा। कुरु शब्द में कौरव बनता है, ठीक है। कुंती का कौंते बनता है, ठीक है। जैसे व्याकरण का वैयाकरण बनता है, शिव का शैव बनता है। इस प्रकार से सारे तद्धितांत कृदंत समासास पद जो होते हैं उनकी कौन सी संज्ञा मानी जाती है? प्रातिपदिक। लेकिन जो शब्द धातु प्रत्यय प्रत्यांत भिन्न है लेकिन वो कैसे है? अर्थवद है, तो उनकी संज्ञा करने का काम कौन करेगा? अर्थवद धातु प्रातिपदिक करेगा। और कोई शब्द कृदंत है, कोई शब्द तद्धित है, कोई शब्द समासांत है, उन शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करने का काम कौन सा सूत्र करेगा? कृत तद्धित समासांत्य। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि कृदंत प्रत्ययों की समास प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है, तद्धित की किससे होती है, या समस्त पदों की या समास पदों की किससे होती है? कृत तद्धित समासांत्य। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि धातु भिन्न शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से होती है। वो शब्द केवल और केवल कैसा होगा? अर्थ युक्त होगा, अर्थवद होगा, तब उसकी भी कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? प्रातिपदिक संज्ञा मान ली जाती है, ठीक है। आगे सूत्र आ रहा है पद संज्ञा करने का। कौन सी संज्ञा करने का? पद। सूत्र कहता है सुप तिगंतम पदम, कहता है कि सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द पद बनता है। एक बार यहाँ पे इस व्याकरण प्रवेशिका में इसके बारे में क्या क्या चर्चा करी उसको पढ़ते भी इसका अलग से वर्णन करते हैं। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहेंगे? सुप। धातुओं में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहेंगे? तिंग। राम में सु प्रत्यय ने रामा बना, राम शब्द लिखा और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा दिया? सु, तो रामः बना। आगे बता रहा हूं इसका डिटेल, ठीक है। पद हुआ इस प्रकार भू धातु में तिप लगाने से, तस आदि लगाने से, तिंग प्रत्यय जुड़ने से भवति भवत इत्यादि क्रिया पद बनते। इसके अतिरिक्त सु से लेकर कप तक पूरे सु जो संज्ञा प्रकरण दे रखा है सूत्रों का प्रत्यय प्रकरण में, उसमें सु से लेकर कप प्रत्यय जो दे रखा तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने से पूर्व शब्द भी पद संज्ञा होती है। स्वादि सर्वनाम स्थाने, स्वादिषु सर्वनाम स्थाने लिखा है। सर्वनाम स्थान को छोड़कर, सर्वनाम स्थान को छोड़कर यहाँ पे 5 प्रत्यय आते, सु, आउ, जस, आम, आउट। ये विभक्ति प्रत्यय तो स्वीकार करेंगे लेकिन ये 5 प्रकार के प्रत्यय वहाँ पे स्वीकार नहीं करते। कौन से नहीं करते? सु, आउ, जस, आम, आउट। क्योंकि ये 5 प्रत्यय क्या कहलाते? सर्वनाम स्थान प्रत्यय कहलाते। आगे इसकी भी चर्चा की जाएगी, ठीक है। अब बात कर रहे अपन सुबंत कौन कौन से प्रत्यय की? सुप और तिप की। कौन से प्रत्यय की? सुप एवं तिप। सुप लगता है विभक्ति के साथ में। सुप किसके साथ लगता है? विभक्ति। तिप किसके साथ लगता है? धातु। सुप प्रत्यय से लगने वाले जो शब्द बनते हैं वो कहते हैं सुबंत, और तिप प्रत्यय से लगने वाले जो शब्द होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? तिगंत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तिगंत कहलाएंगे। सुबंत प्रत्याहार में विभक्तियों की जो संख्या होती है प्लस वचन, विभक्तियां 7, वचन 3, कितने शब्द हो गए? 21। कितने शब्द हो गए? 21। तो ध्यान देना सुप प्रत्याहार में कुल कितने प्रत्यय काम लिए जाते हैं? 21। यहाँ ध्यान देते हैं कि तिबंत में धातु प्रश्नपदी, आत्मनेपदी,
3 पुरुष 3 वचन तो 9, 9 परस्मय के 9 आत्मनेय के कितने प्रत्यय हो गए? 18। 18 जो प्रत्यय होते हैं वह कौन से प्रत्याहार में आएंगे? तिप। और 21 जो प्रत्यय होते हैं वो कौन से प्रत्याहार में आते हैं? शुभ प्रत्याहार में आते हैं। ये अपने को ध्यान रखना कि विभक्त्यंत वाले प्रत्यय और धातु रूप वाले जो प्रत्यय होते हैं उन शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है। जैसे अपने को रम धातु के साथ में गए प्रत्यय लगाया तो शब्द कौन सा बना है? राम। राम के साथ में सु लगा देंगे तो शब्द कौन सा बन जाता है? राम। वैसे कि वैसे भू के साथ में प्रत्यय लगाते तिप, लेकिन एक विकरण आता बीच में शप विकरण। शप विकरण में शेष रहता है अ, भू का भू धातु प्लस शप का अशेष रहता है प्लस ती, फिर भू में ऊ मिला हुआ जिसको गुणादेश होकर के ओ को अयादि होके अव बनता है, तब वहाँ पर शब्द का निर्माण हो जाता है भवती। कौन से शब्द का निर्माण होता है? भवती। तो धातु रूप और शब्द रूप में काम लिए जाने वाले इन सुबंत और तिगंत प्रत्ययों को कौन सी संज्ञा प्राप्त होती है? पद संज्ञा प्राप्त होती है। बस केवल ध्यान रखना है क्या लिखा है, कब से लेकर लेकिन क्या लिखा है? सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जोड़ने पर पुरुष शब्द भी क्या कह जाता है? पद संज्ञा होती है। स्वादिशु सर्वनाम स्थाने च, आगे इसकी संज्ञा आने वाली है कि कौन कौन से शब्द या कौन से प्रत्यय जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थाने च सूत्र से सर्वनाम स्थान शब्द में कौन से विभक्तियंत प्रत्यय स्वीकार किए जाएंगे उसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। ठीक है, अगला सूत्र ये आ रहा है सर्वनाम स्थान संज्ञा। कौन सी संज्ञा? सर्वनाम स्थान संज्ञा। अब ध्यान दो कि सर्वनाम स्थान संज्ञा की जब बात आती है तब अपन देखते हैं कि सर्वनाम स्थान संज्ञा लिखा है सूत्र सुड नपुंसकस्य। यहाँ ध्यान देना कि ये ड जो वर्ण है वो कौन सा वर्ण बना है? तीसरा वर्ण आदेश हुआ है, लेकिन उसका प्रथम वर्ण कौन सा होगा? ट। तो यहाँ पे लिख देंगे ट, क्योंकि यहाँ पे काम हुआ है ड तीसरा है, मतलब जसो संधि का काम हुआ है। ड में अ मिला हुआ है तो लिखेंगे अनपुंसकस्य। अनपुंसकस्य। तो अपने पास में शब्द मिला है सुट धन अनपुंसकस्य। अब क्या कहना चाह रहा है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे लगने वाले सुट सु औ जस आम आउट। ध्यान देना है अपने को यहाँ पे कि सु औ जस आम आउट विभक्ति प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान कहलाते। सर्वनाम स्थान में कुल कितने प्रत्यय काम लिए जाते हैं? तब अपना उत्तर क्या होगा? 5 प्रत्यय यहाँ पे स्वीकार किए जाते हैं। मित्रों आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ लिया जाए कि सर्वनाम स्थान शब्द में या स्थाने कति प्रत्याह स्वीक्रियन्ते? 5 प्रत्याह स्वीकृत्यन्ते। वो भी 5 प्रत्यय कौन से? विभक्त्यंत प्रत्यय जो विभक्ति बनाने के लिए काम लिए जाते हैं। अब विभक्ति बनाने के लिए जिन 5 शब्दों को अपन स्वीकार करेंगे वो 5 प्रत्यय कौन से होंगे? प्रथमा विभक्ति के 3 प्रत्यय और द्वितीय विभक्ति का 1 वचन और द्विवचन, मतलब 5 हो गए। सु औ जस आम आउट। आउट तक के जो 5 प्रत्यय होंगे वह क्या कहलाएंगे? सर्वनाम स्थान प्रत्यय कहलाते हैं। इसकी चर्चा अभी अपन पीछे भी करी कि सर्वनाम स्थान के स्थान के जो शब्द होंगे उनको छोड़ करके बाकी सारे पदों की कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना सुट अनपुंसकस्य। आप लोग 5 प्रत्ययों का प्रयोग तो कर रहे हैं, ठीक है। प्रथमा विभक्ति के 3 वचन और द्वितीय विभक्ति का 1 वचन और द्विवचन, मतलब 5 शब्द हो गए। लेकिन यहाँ पे 2 नाम दिए थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे। क्यों? क्योंकि सूत्र में लिख दिया है सुट
अनपुंसकस्य, अनपुंसक का मतलब जो नपुंसक लिंग नहीं हो उनके साथ में सुन। तो इसका मतलब नपुंसक लिंग के शब्दों के साथ में कभी भी ये सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता है। सर्वनाम संज्ञा का प्रयोग केवल और केवल पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के शब्दों को बनाने के लिए, उनमें भी 5 स्थान मतलब 5 प्रकार के शब्द बनाने के लिए ही इन संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं कि यह आपने समझा होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे आ रहा है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, प्रत्यय अंगम लिखा है। जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस प्रत्यय के पूर्व शब्द समुदाय को अंग कहते हैं। एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान देना। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पे पठती, क्या उदाहरण लिख रहा हूं? पठती। या फिर मैं एक उदाहरण लिख दूं यहाँ पे रामः। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। जैसा लिखा है वैसा जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए तो पठती शब्द का निर्माण हुआ था। पट तो धातु और तिप प्रत्यय। राम शब्द का निर्माण हुआ है रम धातु और गए प्रत्यय। उस प्रत्यय से पूर्व संपूर्ण शब्द का समुदाय क्या कहलाता है? अंग कहा जाता है। ध्यान देना है कि अपन ने किसी शब्द का निर्माण करा है किसी प्रत्यय लगाने से, तो उस प्रत्यय को छोड़कर उस प्रत्यय से पहले आने वाला समस्त वर्ण या समस्त शब्द जो होता है क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा। जैसे पठती अपन ने देखा, पठती में प चला गया, पीछे शेष क्या रहा? ती। इधर धातु कौन सी रही है? पट। अब पट में ती मिला दो तो शब्द का निर्माण नहीं होगा, विकरण आएगा शप, शप विकरण आएगा। शप विकरण में आपको पता प हलंत्यम से स लशक उदरित चला जाता है, पीछे क्या शेष रहता है? अ। अब अपने पास में जिस शब्द का जो शेष बच रहा है वह अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है? पट धन अधन ती। अब इसको मिला रहे तो शब्द का निर्माण क्या हो रहा है? पठती। अब अंग इधर भी देख लेते हैं कि राम प्लस गय, गय में यह चला जाता है, यह किससे चला जाता है? हलंत्यम से चला जाता है, ग चला जाता है, क वर्ग में तो लशक से। गय प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अ। इधर धातु कौन सी? रम, रम धातु। गय प्रत्यय, गय प्रत्यय जब होता है तो धातु की उपधा में हमेशा आदि वृद्धि हो जाती है। म में र में क्या मिला? अ के स्थान पे क्या बनेगा? आ बनेगा। तो शब्द का निर्माण क्या हुआ? राम प्लस गय का अ मिलाएंगे, कौन से शब्द का निर्माण हुआ? राम। अब ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि गय में जो अशेष रहा वो प्रत्यांत है। किसका है? प्रत्यांत शब्द है। ठीक है, और राम ये जो राम जो शेष बचा है ये पूरा क्या कहलाया? शब्द समुदाय। इधर पठती में ती जो है प्रत्यांत है। अब यहाँ पे देखो आप लोग पठ अ, क्या है? पठ अ, ये पूरा क्या बना है? शब्द समुदाय। तो किसी प्रत्यय का जो शेष रहता है उसके अलावा जितने भी शब्द बचेंगे, जो वर्ण बचेंगे, वो सारा समुदाय होगा। किस नाम से जाना जाएगा? अंग के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे राम शब्द में म में जो अ था वह प्रत्यांत है, लेकिन राम जो पूरा है या र म जो पूरा है यह शब्द समुदाय क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। तो कहने से तात्पर्य किसी भी शब्द में, किसी भी धातु में कोई शब्द या कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है, उस प्रत्यय के शेष बचने वाले वर्ण के अलावा जो शेष बच जाता है उस पूरे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? अंग के नाम से जाना जाता है। और अंग संज्ञा होती है यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम नामक सूत्र से प्रत्यय की अंग संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, बात करते हैं आगे। आगे आ रहा यची बम। सु से लेकर के कप प्रत्यय तक
के प्रत्ययों में यदि यकार या स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने से पूर्व की ब संज्ञा होती है, पद संज्ञा नहीं होकर। अपन ने पढ़ा था पद संज्ञा के बारे में। समस्त शब्दों की हमेशा विभक्ति वाले या शब्द धातु वाले जो शब्द होते हैं उनकी हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ब संज्ञा यची बम, यहां देखो दो चीज लिख रखी है, य प्लस अची। अची का मतलब होता है अच में मतलब स्वर, सप्तमी अंत शब्द बना दिया। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, या तो कोई प्रत्यय जो हो वो य वर्ण से प्रारंभ हो, या कोई प्रत्यय ऐसा हो जो स्वर से प्रारंभ हो। उन प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की जो होती है वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? ब संज्ञा हो जाती है। जैसे एक उदाहरण लिखता हूं मैं, राम प्लस गस, या मैं लिखता हूं राम प्लस टा प्रत्यय। ठीक है, अब टा में जो है ट की लसुक से संज्ञा हो गई चूटू से। ठीक है, शेष क्या बचा? आ कैसा है? स्वरांत है। यहाँ पे स चला गया, अंग चला गया, पीछे क्या बचा? आ, ये भी कैसा है? स्वरांत है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई प्रत्यय जो स्वर से प्रारंभ होने वाले हो, उनके आगे जुड़ने वाले पद की स्वरांत शेष रहा। अब इसके आगे कौन सा शब्द जुड़ेगा? राम। इस राम की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ब संज्ञा हो जाएगी। शब्द रूप बनाने में यहाँ पे जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी बाकी सारा का सारा काम यहाँ पे लागू हो सकता है। तो अपने को ये ध्यान देना है कि ब संज्ञा केवल य वर्ण से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय का वर्ण हो, या ऐसा कोई प्रत्यय जहाँ पे कौन सा हो? स्वरांत हो। 5 जगह काम नहीं आएगी। कौन कौन सी? सु, आउ, जस, आम, आउट। ये 5 प्रत्यय ऐसे हैं जिसकी यहाँ पे ब संज्ञा में इनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो राम प्लस गस ले लिया, षष्ठी का या तृतीया का ले लिया। ऐसे ले सकते राम सु आउ जस अम आउट स टाप ब्याम, सॉरी, सु आउ जस अम आउट शश। तो राम धन शश, शश में श हलन चला जाएगा, श लशक से चला जाएगा, पीछे क्या रहेगा? अशेष राय। इसका मतलब ये अ भी कैसा है? स्वरांत है। कैसा है? स्वरांत है। अब अ यहाँ पे क्या बचा हुआ? स्वरांत है। इसका मतलब म राम जो है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ पे ब संज्ञा हो जाएगी। ये अपने को ध्यान देना है कि पूरे स्वरांत वाले प्रत्यय या कोई य वर्ण से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय, तो उसके पूर्व में आने वाला शब्द हमेशा ब संज्ञक माना जाता है। यह बात अपने को ध्यान में रखनी है। 5 प्रत्ययों को छोड़ करके उन प्रत्ययों की ब संज्ञा होती है। 5 प्रत्यय वहां पर स्वीकार नहीं किए जाते हैं। आगे आ रहा गु, दा, दा, ग्व, दाप। क्या कह रहा है? दाप का मतलब होता है काटना। यहां लिख रखा दा, द्वाप, अदाप, दाप। दाप का मतलब काटना और दप का मतलब होता है साफ करना को छोड़ करके। ठीक है, अदाप वाली जो धातुएं होगी, दाप को छोड़ करके मतलब अदाप। दा और गा स्वरूप वाली धातुओं की गु संज्ञा हो जाती है। ये एक छोटी सी संज्ञा है जिसके बारे में आपको केवल इतना सा ध्यान देना है।
प्रश्न पूछ लिया जाए कि गु संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तब हम बताएंगे दा दा द्व अदाप। दाप एवं दप धातुओं को छोड़कर, दो धातुएं छोड़नी, कौन कौन सी, दाप और दप धातुओं को छोड़ करके दा एवं दा स्वरूप वाली धातुओं की कौन सी संज्ञा होती है, गु संज्ञा होती है। ये केवल अपने को इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि गु संज्ञा किसकी होती है, दाप और दप छोड़ करके जो धातुएं दा एवं गा स्वरूप वाली होगी, इसके समान वाली होगी, उन धातुओं की हमेशा कौन सी संज्ञा हो जाती है, गु संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आगे आ रहा है तरप तमपऊ ग संज्ञा। गु संज्ञा तो क्या आ रहा है, दा और धा स्वरूप वाली धातुएं। ग संज्ञा होती दो प्रत्ययों की, कौन कौन से प्रत्यय, तो अपन यहाँ पे दोनों प्रत्ययों का नाम लिखते हैं। एक प्रत्यय लिखते हैं अपन तरप, दूसरा प्रत्यय लिखते हैं यहाँ पे तमप। तरप प्रत्यय में प की हलंत्यम, यहाँ पर भी प की हलंत्यम से संज्ञा, दो नाम स्वीकार करने हैं। शेष क्या रहता है, तर, या शेष क्या रहता है, तम। ये प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है, तो तरह, तरा, तरम, ये भी तीनों लिंगों में, तमह, तमा, तमम। ठीक है, दो व्यक्तियों में से, दो में से किसी एक की विशेषता बतानी पड़े तो प्रत्यय कौन सा काम आता है, तरप। समुदाय में से एक, समुदाय में से एक की विशेषता बतानी पड़े तो प्रत्यय कौन सा काम आता है, क्या निर्धारण होता है दो का, वह विभक्ति कौन सी काम ली जाती है, पंचमी। और जब निर्धारण होता है समुदाय का, वह विभक्ति कौन सी काम ली जाती है, सप्तमी। ये छोटी छोटी बातें भी अपने को ध्यान रखनी, क्योंकि कारक प्रकरण अपने परीक्षा में है। क्योंकि दो में से किसी एक की तुलना करेंगे तो पंचमी का प्रयोग होगा, समुदाय में से किसी एक की तुलना करेंगे तो विभक्ति कौन सी लगेगी, वहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तरप और तमप दो ऐसे प्रत्यय हैं जिनकी कौन सी संज्ञा मानी जा रही है, ग संज्ञा मानी जाती है। आगे और भी प्रत्यय आएगा, प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ग संज्ञा करने वाले या ग संज्ञा होने वाले प्रत्ययों की संख्या कितनी है, दो प्रत्यय। कौन कौन से प्रत्यय, तरप एवं तमप, दो ऐसे प्रत्यय जिनकी कौन सी संज्ञा होती है बताओ, तो उनकी कौन सी संज्ञा होती है, ग संज्ञा होती है। ये ध्यान में रखना। प्रश्न पूछ लिया जाए ग संज्ञा विधायक प्रत्यय भवती, दो दो तरप तमप, या तरप तमप प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है, तो ग संज्ञा होती है। ठीक है, बात करते हैं आगे विभाषा संज्ञा। लिख रखा है न वा इति विभाषा, न वा इति विभाषा। न वा इति से क्या बन जाता है, नवेति, मतलब गुण संधि हो जाती है। ठीक है, लिखा है जहां पर विकल्प से होने नहीं होने दोनों की संभावना रहती है वहाँ विभाषा संज्ञा हो जाती है। जैसे सरकार के द्वारा टीजीटी परीक्षा का आयोजन करने की पहली बार डेट निकाली जाती है, तब अपन संभावना रखते हैं परीक्षा हो भी सकती है, परीक्षा नहीं भी हो सकती है। या कभी आपने देखा होगा कि किसी ने कुछ बात कही तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि कल वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कल मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, अगले वर्ष शादी हो भी सकती है,
नहीं भी हो सकती है। सगाई वाले आए हैं, सगाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होना और नहीं होना दोनों की भावनाएं संभावनाएं होती है, वह होती है विभाष संज्ञा। आकाश में बादल हो रहे हैं, बादल को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। होगी ये भी निश्चित नहीं है, नहीं होगी ये भी निश्चित नहीं है। तो जहाँ पे होना और नहीं होना दोनों प्रकार के भाव पाए जाते हो, वह कौन सी संज्ञा कहलाती है? विभाषा संज्ञा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बात करते आगे अपन। आगे लिखा है निष्ठा। आगे क्या लिखा है? निष्ठा। मित्रों, निष्ठा का मतलब होता है कार्य की समाप्ति। निष्ठा का मतलब कार्य की समाप्ति। कार्य की समाप्ति, इसका मतलब कौन से काल की बात हो रही है? भूतकाल। भूतकाल की बात बताने के लिए दो प्रकार के प्रत्यय, कत एवं कतवतु, दो प्रत्यय साथ में मिले होने के कारण यहाँ तू की मात्रा दीर्घ लिखी गई है, मतलब द्विवचन का प्रयोग हुआ है। अलग अलग लिखेंगे, कत्वतु की मात्रा कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। ये प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है, यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में लिखा है। कत एवं कत्वतु दोनों प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। और अपन ने देखा कि निष्ठा का जो तात्पर्य होता है वह कार्य की समाप्ति। इसका मतलब भूतकाल से इसका अर्थ लिया जाएगा, और भूतकाल का अर्थ बताने के लिए ये कत एवं कतवतु दोनों प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कभी सामान्य तौर पे पूछा जाए कत कतवतु प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है, तो निष्ठा संज्ञा। या निष्ठा संज्ञा कौन से प्रत्ययों की होती है? कत कतवतु की। निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र पूछेगा, कत कतवतु निष्ठा होगा। निष्ठा शब्द से तात्पर्य क्या होता है? कार्य की समाप्ति। कत प्रत्यय कितने लिंगों में? तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। कतवतु प्रत्यय भी तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। कत प्रत्यय में क की इत संज्ञा होती है, इसमें भी क की संज्ञा। ये दोनों प्रत्यय कैसे कहलाते हैं? कित कहलाते। कैसे कहलाते हैं? कित। तो और ध्यान रखना, कोई भी प्रत्यय यदि कित होता है या गित होता है, उन प्रत्ययों में कभी गुणादेश और वृद्धि आदेश कार्य लागू नहीं होता है। ये दोनों प्रत्यय जहाँ पे भी लगेंगे उस प्रत्यय में कभी भी गुणादेश और वृद्धि आदेश होकर के शब्दों का निर्माण नहीं होगा। ये यहाँ पे बात एक व्याकरणात्मक निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कत कतवतु प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती। या संज्ञाओं से बनने वाले प्रश्न, इतनी जानकारी अपने रुकनी है, कभी भी प्रश्न यहाँ पे गलत नहीं होंगे। आगे लिखा है संयोग। हलो हलो, हलो का मतलब लिखा है हल, और हल का मतलब आपको पता है क्या होता है? व्यंजन होता है। अंतरा का मतलब भी आपको पता होगा, बीच में। अंतरा का मतलब क्या होता है? बीच में। जब कारक प्रकरण पढ़ा जाता है, सूत्र आता है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा का मतलब बीच में, अंतरेण का मतलब होता है बिना। उनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हलो अंतरा संयोगः, बीच में किसी स्वर के नहीं रहने पर या दो से अधिक मिले हुए हल व्यंजन में संयुक्त कहे जाते हैं। जैसे भव्य शब्द में व और य के बीच कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए वे संयुक्त वर्ण कहे गए जाएंगे। इसी प्रकार कात्सल्य, मातम्य आदि में अब
मैं उसको आपको समझा देता हूँ एक अलग प्रकार से, कि जैसे एक इन्होंने शब्द बता दिया भव्य, क्या बताया? भव्य का निर्माण ब धन अधन व धन य धन अ, ठीक है। से ब में अ मिला हुआ, तो व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा, तो नियम है कि व्यंजनों का जो निर्माण होता है वो स्वर से होता है। कि व्यंजन कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? एक मात्रिक भी होते हैं, द्विमात्रिक भी होते हैं, त्रिमात्रिक भी होते हैं। मात्रा का मतलब होता है कि वर्णों के या वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय जो होता है वो क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3, क्योंकि स्वरों का जो निर्माण होता है वो मात्राओं के आधार पे एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। व्यंजन कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये जो भ में स्वर मिला हुआ, इसका मतलब व्यंजन अर्धमात्रिक था, तो इसको एक मात्रिक बना दिया। अब ये भी व्यंजन आ गया और ये भी व्यंजन आ गया, दो व्यंजन एक साथ आ गए। दोनों के बीच में कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है? स्वर नहीं है, फिर भी दोनों का क्या हुआ है? मिलना हुआ है। तो ऐसी स्थिति कि ध्यान रखना कि जब दो अथवा दो से अधिक व्यंजन वर्ण एक साथ आ जाए, बीच में दोनों के कोई भी स्वर नहीं आता है, फिर भी वहाँ पे शब्द का निर्माण हो जाता है। ऐसी जो स्थिति होती है वह किस नाम से जानी जाती है? वह हमेशा संयोग संज्ञा के नाम से जानी जाती है। यह बात अपने को ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई स्थान जहाँ दो अथवा दो से अधिक व्यंजन एक साथ में आ गए लेकिन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं आया है, तो वह पद्धति, वह स्थान क्या कहलाएगा? संयोग। जैसे मैं किसी स्थान पे जा रहा था तो मिलना तो कोई और स्थान पे था, बीच में मुझे कोई व्यक्ति संयोगवश मिलना नहीं चाहिए था, फिर भी वे व्यक्ति मुझे मिल जाता है, तो अपन उसको क्या कहते हैं? संयोगवश वो व्यक्ति वहाँ पे मिला। यहाँ पर भी ऐसे ही है, प्रत्येक व्यंजन का निर्माण स्वर से होता है। बिना स्वरों के कभी भी वर्णों का या शब्दों का निर्माण नहीं होता है। नहीं होने के बाद भी वहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो वह स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। आप संक्षिप्त रूप में याद रख सको तो एक छोटी सी बात याद कर लेना कि ऐसा कोई उदाहरण, ऐसा कोई नाम जिसमें कोई एक अक्षर टूटा हुआ हो, आधा अक्षर वाला उदाहरण जितने भी दिखाई देंगे, सारे के सारे उदाहरण संयोग संज्ञा के बनेंगे। मैं यहाँ पे यदि राम लिखता हूँ, ठीक है, मैं यदि यहाँ पे बालक लिखता हूँ, मैं यदि यहाँ पे बालिका लिखूँ, मैं यदि यहाँ पे लता लिखूँ, मैं यहाँ पे यदि हरि लिखूँ, मैं यहाँ पे यदि गुरु लिखूँ, नदी लिखूँ, इनमें से कोई भी एक भी शब्द संयोग संज्ञा का नहीं है। प्रत्येक व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा, मतलब पूरे। मैं शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पे सरस्वती, क्या शब्द लिखा है? सरस्वती शब्द लिखा। अब इस सरस्वती शब्द का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है देख लेते। स धन अधन र धन अधन स धन व धन अ व धन अधन त धन ई। अब यहाँ ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा स्थान स के बाद व्यंजन स्वर आया। यहाँ देखो, दो व्यंजन एक साथ आ गए, बीच में क्या नहीं आया? स्वर नहीं आया, फिर भी यहाँ पे शब्द का क्या हुआ है? निर्माण। किसका उदाहरण? संयोग संज्ञा का। शब्द लिखा है मैंने इंद्र, कैसे निर्माण होगा? ई प्लस न प्लस द प्लस र प्लस अ, ठीक है। अब ध्यान दो, न द र, तीन व्यंजन वर्ण क्या आ गए? एक साथ आ गए, तीनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, ठीक है। इसके उदाहरण यहाँ पर भी लिख रखे,
देख लो, कात्सर्य, मातम्य, त और म एक साथ आगे, यहाँ पे त, स, न और र, ये 4 व्यंजन वर्ण एक साथ आगे, बीच में कोई स्वर नहीं आया, फिर भी शब्द का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे संयोग संज्ञा कार्य करती है। आप लोग जितने भी लोग तैयारी करते हो, आप लोग आपके स्वयं का नाम भी देख लीजिए। यदि आपके नाम में कोई एक अक्षर ऐसा जो आधा है, अनुस्वार है, चंद्रबिंदु, कुछ भी टूटा हुआ अक्षर आ रहा है बीच में, इसका मतलब अपन सब वहां पे संयोग संज्ञा के क्या बनेंगे, उदाहरण बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संहिता संज्ञा सूत्र आएगा परह सन्निकर्ष संहिता। क्या सूत्र आया है, परह सन्निकर्ष। सन्निकर्ष का मतलब होता है निकटता, निकटता अथवा समीपता, निकटता अथवा समीपता, यहाँ पे इसका क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। तो निकटता अथवा समीपता कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य हुआ कि वर्णों की अत्यंत समीपता क्या कहलाती है, संहिता संज्ञा कहलाती है। कि कहता चाहता है कि जब दो अथवा दो से अधिक वर्ण आपस में इस प्रकार से मिल जाएं कि उनके बीच की दूरियां सदा के लिए क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उनके बीच में किसी भी प्रकार की वहां पे कमी नहीं रहे, किसी भी प्रकार की वहां पे दूरी नहीं रहे, कोई भी वहां पे भेद, कोई भी वहां पे स्थान नहीं दिखाई दे, ऐसा जो काम होता है वह संहिता। और संहिता को आप लोग संधि के नाम से भी परिभाषित कर सकते हो। संधि की परिभाषा पूछेगा तब भी यही बताएंगे, परह सन्निकर्ष संहिता, और संधि की परिभाषा पूछेंगे तभी भी परह सन्निकर्ष संहिता, और संहिता की परिभाषा पूछेगा तब भी परह सन्निकर्ष संहिता। संधि को या संहिता को दोनों एक ही बात है, अलग अलग नाम से वहां पे संबोधित की जा रही है। तो ध्यान देना, जब वर्णों की आपस में सटीकता मिल जाए, निकटता आ जाए, समीपता आ जाए, तो पद क्या कहलाता है, संहिता। तो वर्णों का मेल क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा, और शब्दों का मेल क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा, वाक्यों का मेल क्या कहलाएगा, तो कारक कहलाएगा। एक एक बातें दूसरे पर क्या होती जा रही है, निर्भर होती जा रही है, आश्रित होती जा रही है। वर्णों को जब मिलाएंगे तो संधि बनेगी, शब्दों को जब मिलाएंगे समास बनेगा, वाक्यों को जब मिलाएंगे तब वहां पे कारक शब्द का निर्माण या कारक का निर्माण, विभक्तियों का निर्माण हो जाता है। चर्चा करेंगे आगे विस्तार पूर्वक। अभी बात करते हैं यहाँ पे ई दू दे द्विवचनम प्रगृहम। क्या कहा है, प्रगृह्य संज्ञा। कौन सी संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा। तब इन्होंने यहाँ पे लिखा है, एक शब्द लिखा है इकारांत का, दूसरा शब्द लिखा है उकारांत का, तीसरा शब्द लिखा है यहाँ पे एकारांत। एकारांत नहीं है यहाँ पे, केवल क्या है, एकारांत, केवल यहाँ पे क्या है, एकारांत शब्द है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के शब्द अपने को स्वीकार करने हैं। एक शब्द कौन सा स्वीकार करना है, एक शब्द स्वीकार करना है इकारांत का, दूसरा शब्द कौन सा स्वीकार करेंगे तो वह शब्द कौन सा होगा, उकारांत होगा, तीसरा शब्द अपना कौन सा होगा, एकारांत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एकारांत। जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ आपके सामने, हरि, और इस शब्द का वचन कौन सा स्वीकार करना है, द्विवचन स्वीकार करना है। हरि का द्विवचन हरि, कवि का द्विवचन कवि होता है, मति का द्विवचन क्या होगा, मति होगा। ठीक है, भानु का द्विवचन क्या होगा, भानु बड़ा होगा, गुरु का द्विवचन में रू बड़ा होगा, विष्णु के द्विवचन में विष्णु की मात्रा बड़ी, एकारांत में लता का क्या बन जाएगा, लते बन जाएगा, बालिका का क्या बन जाएगा, बालिके बन जाएगा, सीता का क्या बनेगा, सीते बनेगा, रमा का क्या बनेगा, लते बने रमे बनेगा, गंगा का क्या बन जाएगा, गंगे बन जाएगा, यमुना का क्या बन जाएगा, यमुने बन जाएगा। तो धरती पर चलने वाले वे शब्द
जो इकारांत हो, जो उकारांत हो, जो एकारांत हो, उन सारे शब्दों का कौन सा द्विवचन जो होगा वह सारे शब्द आपके कौन सी संज्ञा के बनेंगे? प्रगृह्य संज्ञा के बन जाएंगे। द्विवचनांत सारे शब्द हमेशा प्रगृह्य संज्ञा कहलाते हैं, केवल और केवल इकारांत, उकारांत, एकारांत में आने वाले सारे द्विवचनांत शब्द हमेशा प्रगृह्य संज्ञक होंगे। और संधि प्रकरण में जाकर जब आप लोग प्रकृति भाव संधि की बात करते हो, सेम यथावत यही सूत्र, यही नियम वहां पे भी कार्य करता है। संधि कहती है कि ऐसा कोई शब्द जो इकारांत, उकारांत, एकारांत हो और प्रथमा विभक्ति के यदि वह द्विवचन में आ जाता है, वहां पर कभी भी कोई भी संधि कार्य वहां पे लागू नहीं होता है। जो शब्द जैसे हैं वैसे के वैसे वो शब्द बने रहते, वहां पे कोई भी प्रक्रिया कार्य नहीं करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं सार्वधातुक प्रत्यय। अब प्रत्ययों को सबसे पहले दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, प्रत्यय को कितने भागों में बांट दिया गया? दो। दोनों के नाम लिख लेते हैं। पहला प्रत्यय सार्वधातुक, दूसरा जो प्रत्यय होगा वो क्या कहलाएगा? आर्धधातुक। सार्वधातुक प्रत्यय लिखा तिंग शित सार्वधातुकम, सूत्र आ रहा है तिंग शित, तिंग लिखा हूं मैं हूं। ठीक है, और एक में लिख रहा हूं शित। शित का मतलब श प्लस इत, तिंग का मतलब तिप प्रत्याहार। ठीक है, आगे आर्ध धातुक में जाएंगे, शुद्ध लिखा हुआ आगे आएगा। अभी इसमें यहां पे शिंग की बात करते हैं। तिप प्रत्याहार में 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितने प्रत्यय हो जाएंगे? 18 प्रत्यय हो जाएंगे। श की जिसमें संज्ञा होती है वो कौन से प्रत्यय होते हैं? क्षत्रिय एवं सानच, जिसमें हमेशा श वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा। श की संज्ञा होने के कारण क्या क्या कहलाएगा? शित लिखा हुआ है, शित। तो ध्यान देना है, टिप प्रत्यांत जो धातुओं के साथ लगने वाले 18 प्रत्यय हैं, 9 परस्मैपदी के, 9 आत्मनेपदी के, प्लस उनके साथ में क्षत्रिय एवं सानच, इन दोनों प्रत्ययों में श की इत संज्ञा होती है। तो तिप एवं शित से बनने वाले सारे प्रत्ययों को सार्वधातुक प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न पूछ लिया जाए कि सार्वधातुक प्रत्यय कौन से होते हैं? तिंग और शित सार्वधातुक होते हैं। इनके आगे धातु के साथ, और ये प्रत्यय अपने को पता है हमेशा किसके साथ लगेंगे? जैसे अपन बात करते हैं किसकी? अपन बात करते हैं पट धातु की। लगा दो तिप प्रत्यय, सब विकरण आएगा, शब्द क्या बनेगा? पठती। ठीक है, पट धातु में क्षत्रिय लगाओगे, शब्द क्या बनेगा? पठन। स्त्रीलिंग बनाओगे, शब्द क्या बनेगा? पठंती। नपुंसक बनाओगे, शब्द क्या बनेगा? पठत। तो ऐसे प्रत्यय जो तिप और क्षत्रिय से बने, सानस से बने, वे सारे धातुओं के साथ लगने वाले प्रत्यय हमेशा क्या कहलाएंगे? सार्वधातुक प्रत्यय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सार्वधातुक प्रत्यय कहलाएंगे। शब्द, क्षत्रिय आदि प्रत्ययों को सार्वधातुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। आगे आ रहा है आर्ध धातुकम। तो अभी अपन पढ़ा था, प्रत्यय को दो भागों में बांट दिया था। कौन कौन से? क्षत्रिय एवं सानस, सार्वधातुकम एवं आर्ध धातुकम। सार्वधातुकम में पढ़ा था कि तिंग, तिप प्रत्याहार तिंग में, और क्षत्रिय सानस सारे क्या कहलाएंगे? सार्वधातुक। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? तिंग, क्षत्रिय, सानस भिन्न। तिंग भिन्न मतलब तिंग से भिन्न जितने भी प्रत्यय होंगे सारे क्या कहलाएंगे?
आर्ध धातु लिख रखा है, आर्ध धातुकम शेष। जो तिंग और क्षत्रिय सानच के अलावा शेष जो बच गए थे वो सारे के सारे प्रत्यय आर्ध धातुक के नाम से जाने जाते। ठीक है, धातुओं से जुड़ने वाले शेष अथवा सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय जो होंगे वो आर्ध धातु कहलाते हैं। इसका मतलब ये जो आपके कृत प्रत्यय होंगे जो कृदंत वाले होंगे, उसके बाद में तद्धित प्रत्यय होंगे, उसके बाद में स्त्री प्रत्यय होंगे, आपको तिंग भिन्न उसके अलावा जितने भी प्रत्यय शेष रह जाते कृत्य प्रत्यय होंगे। ठीक है, सारे प्रत्ययों को आर्ध धातु प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। बस दोनों प्रत्ययों का सूत्र अलग अलग है। आर्ध धातुक संज्ञा पूछे, आर्ध धातुकम शेष, और तिंग शित सार्व धातुकम से सार्वधातु संज्ञा होती है। एक प्रत्यय का नाम याद कर लो सार्वधातु का, बाकी सारे जो बच जाए कभी पूछ लिए। ल्युट प्रत्यय कैसा है, सार्वधातुक है या आर्ध धातुक है, तो सार्वधातुक में कहीं उसका नाम नहीं आया, तो ये सारे प्रत्यय कैसे होंगे, आर्ध धातुक। प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो तिप प्रत्यय हैं ये कैसा प्रत्यय है, तो अपन बता देंगे ये सार्वधातुक है। अपन बताएंगे तस प्रत्यय कैसा है, सार्वधातुक है। इट वहिंग महिंग जो भी एक प्रत्यय कैसे हैं, आर सार्वधातुक है। तो ये ध्यान रखना कि 18 जो प्रत्यय धातुओं के साथ लगे थे वो 18 प्रत्यय, और जिसमें श वर्ण की संज्ञा होती है, क्षत्रिय सानच आदि सारे प्रत्यय सार्वधातुकम। उससे भिन्न जो प्रत्यय शेष बच रहे सारे प्रत्यय में सा क्या कहलाएंगे, आर्ध धातुक कहलाएंगे। ठीक है, फिर आ रहा सत्य संज्ञा। मित्रों, जैसे अपन ने ग संज्ञा पढ़ी, निष्ठा संज्ञा पढ़ी, ठीक है, वैसे के वैसे सत्य संज्ञा, तव सत। सत यहाँ पे सत संज्ञा का मतलब होता है कार्य की निरंतरता, कार्य की निरंतरता। कार्य की निरंतरता बताने के लिए क्षत्रिय एवं सानच दो प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी दो प्रत्ययों की तव का मतलब होता है वे दोनों। तव का मतलब क्या होता है, वे दोनों। कौन से दोनों, क्षत्रिय एवं सानच दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। सत संज्ञा का मतलब कार्य की निरंतरता, और कार्य की निरंतरता की जब बात आएगी तब वहाँ पे कौन से काल की बात की जाएगी, वर्तमान काल की बात की जाती है। मैं कहता हूँ कि जैसे मैं पढ़ता हूँ तो ये पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ निश्चित नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ पढ़ता हूँ वर्तमान काल की। मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, बालक जा रहा है, गुरुजी आ रहे हैं, माता खाना बना रही, पिताजी पढ़ा रहे हैं, वह आता है जाता है। कार्य में जब निरंतरता का भाव दिखाई देता है तब वहाँ पे हमेशा क्षत्रिय एवं सानच प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, और क्षत्रिय एवं सानच प्रत्ययों की हमेशा सत संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से, ताऊ सत नामक सूत्र से सत संज्ञा होती है। अपन ने निष्ठा संज्ञा की जब बात करी थी तब लिखा था कि कार्य की समाप्ति। कार्य की समाप्ति से तात्पर्य क्या था, भूतकाल के प्रत्यय। ऐसे दो प्रत्यय कत एवं कत्वतु जिनका प्रयोग हमेशा कार्य की समाप्ति पे किया जाता है, और कार्य की जब निरंतरता बतानी हो तब वहां पे क्षत्रिय एवं सानच प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आ रहा है अनुनासिक। लिखा है मुख नासिका वचनो अनुनासिका, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों का होता है, दोनों के द्वारा होता है, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जैसे एम इत्यादि, ये अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्गों के पंचमाक्षर ग य न न म की अनुनासिक वर्ण है, क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। कहा जाता है, इनके कहने का तात्पर्य ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख प्लस नासिका
मतलब मुख और नासिका दोनों का प्रयोग किया जाता हो, वे सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? अनुनासिक कहलाएंगे। जिन वर्णों का प्रयोग या जिन वर्णों के उच्चारण में मुख एवं नासिका दोनों की सहायता लेनी पड़ती हो वे अनुनासिक, और केवल मुख से जिसका उच्चारण कर दिया जाए वे अननुनासिक अथवा निरनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जिसमें नाक की सहायता नहीं लेनी पड़े वे वर्ण कभी भी अनुनासिक नहीं हो सकते। अनुनासिक होने का तात्पर्य एक ही होता है कि उन वर्णों के उच्चारण में हमेशा नाक की सहायता अनिवार्य मानी जाती है। जब तक नाक की सहायता अनिवार्य नहीं होगी, नाक की सहायता उच्चारण में यदि नहीं होती है, तब वहाँ पे वे वर्ण कभी भी अनुनासिक संज्ञा के नहीं कहला सकते। तो अनुनासिक कहलाने का पहला तात्पर्य अथवा पहला कारण ही यही है कि उस वर्ण के उच्चारण में हमेशा नाक की सहायता लेना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए सूत्र में लिखा है मुख नासिका वचनों अनुनासिक, कि मुख एवं नासिका के द्वारा जो वर्ण उच्चारित होते वचन यानी बोले जाते उन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे लिखा है सवर्ण तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जब दो या दो से अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तालु आदि आभ्यंतर प्रयत्न समान एक हो तो उसे परस्पर सवर्ण कहा जा सकता है। इसको अपन एक सारणी के माध्यम से कुछ अध्ययन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके सामने वर्ण, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके आभ्यंतर प्रयत्न और यहाँ मैं लिखता हूँ उच्चारण स्थान। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णों की। पहले अक्षर लिखे मैंने अ और उसी के समानार्थी अक्षर लिखा मैंने आ। ठीक है, अ आ दोनों का उच्चारण आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विवृत, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख जो होता है हमेशा कैसा रहता है? खुला रहता है। अ आ का उच्चारण स्थान कैसा है? कंठ। तो ध्यान देना कि अ का आभ्यंतर प्रयत्न भी विवृत है, अ का उच्चारण स्थान भी कंठ है, आ का अभ्यंतर भी विविध है और आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है। इसका मतलब अ और आ ये दोनों वर्ण आपस में क्या हो गए? सवर्ण हो गए, समान हो गए, क्योंकि दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? समान है। मैं बात करता हूं अगले वर्ण की, ई की। ई भी विवृति है, स्वर है। ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु। अब ध्यान देना कि अ आ के समान ई दोनों का समान हो रहा है, दोनों वर्ण भी आपस में क्या हो जाएंगे? समान। दोनों वर्ण अगर आपको पूछ लिया जाए क्या अ और ई दोनों सवर्ण हैं, तो नहीं है, क्योंकि आभ्यंतर समान है। अ का कंठ है, ई का तालु है, कभी भी सवर्ण नहीं हो सकते। फिर बात करते हैं अपन ऊ की। उपपदमानिया नाम ओष्ठौ सवर्ण हो गए। ठीक है, दो अक्षर लिखता हूं मैं, री विवृत है। दोनों का री का उच्चारण स्थान मूर्धा, लृतुलसा नाम का दंत, तब वहां पे वार्तिक आता है।
कौन सा आता है? री लृ वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम। ये बात कहने वाले व्यक्ति थे वार्तिकार कात्यायन। कात्यायन के अनुसार री एवं लृ दोनों वर्णों की अलग अलग प्रकृति होने के पश्चात भी दोनों वर्ण सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। किसके अनुसार? कात्यायन के अनुसार। फिर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि ए ओ आई औ ये चार वर्ण कभी भी सवर्ण संज्ञक नहीं। ए का उच्चारण स्थान ए दई तो कंठ दालू, ओ का ओ दऊ तो कंठोष्टम। तो माहेश्वर में इसको ए के साथ ओ लिखा गया, आई के साथ में औ लिखा गया। ये चार वर्ण कभी भी सवर्ण की प्रकृति में नहीं आते हैं। मैं बात करता हूं आगे, मैं बात करता हूं आप लोगों से क वर्ग की, फिर बात करेंगे अपन च, फिर ट, फिर त और प, पांचवें वर्ग। अपन प्रश्न पूछ ले जाए, जैसे आभ्यंतर प्रश्न क्या होता है? क है जो वो पृष्ठ में, ठीक है, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अब आपको सामान्य तौर पे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या क एवं ग सवर्ण है? बिल्कुल, क एवं ग दोनों वर्ण आपस में क्या है? सवर्ण है, क्योंकि दोनों ही वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न एवं उच्चारण स्थान क्या है? समान है। तो अपन चर्चा करते हैं, कभी भी वर्गों के वर्ण आपस में क्या होंगे? समान होंगे। यदि वर्णों के वर्ग ही आपस में पूछे जाएंगे, वर्ण आपस में क्या हो जाएंगे? समान। प्रश्न पूछ लिया जाए क्या क एवं ज सवर्ण है? नहीं है। प्रश्न पूछ लिया जाए प एवं म सवर्ण है? बिल्कुल है। प्रश्न पूछ लिया जाए ट एवं ड सवर्ण है? बिल्कुल है। प्रश्न पूछ लिया जाए ज एवं द सवर्ण है? नहीं है। जो वर्गों को छोड़ दे, अलग अलग वर्गों के वर्ण पूछ ले उदाहरण दे करके आपको, तब ध्यान रखना है वर्ण वे कभी भी आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं कहलाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। वे सारे वर्ण हमेशा सवर्ण संज्ञा वाले कहलाएंगे। ठीक है। आगे आता है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का मतलब पढ़ा है, पांच पढ़ा है अपना। सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति पांचवी प्रणाली है। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहलाते हैं। इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता है। जैसे तस्य विकारः, तस्यापत्यम, अनभिहिते प्रवृत्ति सूत्रे। अनुवृत्ति का मतलब ऐसा सूत्र जिसकी अनुवृत्ति हो रही है तो वो लंबे कहीं न कहीं क्षेत्र चलती रहती है। जब तक कोई नया सूत्र नहीं आएगा तब तक उसी सूत्र की अनुवृत्ति चलती है, उसी का अधिकार चलता है। ऐसे सूत्रों को अधिकार सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे आ रहा है, इसके अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी को समझने के लिए टीकाकारों ने ज्ञापक सूत्रों को अलग अलग ढूंढ निकाला है। सूत्रों में योग विभाग करके कुछ स्पष्ट नहीं कही गई बातों को भी शामिल किया गया है, परंतु इन सबका ज्ञान केवल सूक्ष्म अध्ययन के करने वाले के लिए अपेक्षित है, इसलिए यहाँ इनकी विवेचना नहीं की जा रही है। तो बाबूराम सक्सेना के द्वारा जब व्याकरण प्रवेशिका जो पुस्तक लिखी गई उसमें केवल सभी सूत्रों का संक्षिप्त अध्ययन करना मात्र इनका उद्देश्य रहा है। तो इस पुस्तक में जितनी बातें जो बताई गई थी
उन सारे इस प्राकथन के बारे में जो तथ्य अपने को मिले उन सब की अपने विस्तार पूर्वक विवेचना करी है। आज अपना ये प्राकथन का जो पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको आगे इस प्राकथन के बाद में या प्राकथन के बारे में जो विस्तारता नहीं मिली, माहेश्वर सूत्रों की विस्तारता, पाणिनीय सूत्रों की विस्तारता, आभ्यंतर प्रयत्नों की शुद्ध विस्तारता, उच्चारण स्थानों की विस्तारता, वर्णों की विस्तारता, कवि परिचयों की विस्तारता सारी, क्योंकि अपन ने पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जो त्रिमुनि है उनकी और जितने भी कवि हैं उन सब की अपने को विस्तार पूर्वक व्याख्या करनी है, क्योंकि परीक्षा का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि आप टीजीटी परीक्षा में अधिकाधिक अंकों से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसके अतिरिक्त जो 5-6 पाठ बनाए गए उनको आपको अनिवार्य रूप से देखना होगा, जिससे वे सूत्र आपके इस प्राकथन से जुड़ते जाएंगे, वो वीडियो प्राकथन जुड़ते जाएंगे, लेकिन उनका विस्तारता पूर्वक वर्णन आगे किया जाने वाला है। तो प्राकथन की चर्चा आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद इसी प्राकथन में जो जो तथ्य आए उनका अलग से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया, उन वीडियो को देखने के बाद में आगे जो नया पाठ प्रारंभ करेंगे अपन संधि, तब तक के लिए आप इसका विस्तारता पूर्वक वीडियो प्रतिदिन देखते रहिए। अपने सफलता की सीढ़ी को धीरे धीरे आपको क्या करते रहना है, चढ़ते रहना है। फिर अपन धीरे धीरे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आएंगे, उनको भी आपके सामने सोल्व कराएंगे। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमो नमः।